प्रधानमंत्री मोदी आज जब राज्यसभा में बोल रहे थे तब उनका अंदाज अलग था। उन्होंने कुछ नए शब्दों का जिक्र किया, जैसे आंदोलन जीवी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी और G23। यह भी बताया कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आज होते तो कविता किस तरह लिखते। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए मोदी ने 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपनी आलोचना पर भी विपक्ष की चुटकी ली। बोले, मुझे आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। प्रधानमंत्री ने कहा, हम लोग कुछ शब्दों से परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देखेंगे कि आंदोलन चाहे वकीलों का हो, स्टूडेंट का हो, मजदूरों का हो, या हर आंदोलन में ये जमात नजर आएगी। आंदोलन जीवियों की पूरी टोली है। ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें इन्हें पहचानना होगा। मोदी ने कहा, ऐसे आंदोलन जीवी सब जगह पहुंचकर आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले लेते हैं, नए नए तरीके बताते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, ये हम सभी को देखना होगा। ये अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते। किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां जाकर बैठ जाते हैं। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। मोदी ने कहा, देश प्रगति कर रहा है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर से एक नया FDI नजर आ रहा है। ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इस FDI से देश को बचाने के लिए हमें और जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का इशारा क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से लेकर पॉप सिंगर रिहाना तक ऐसी विदेशी हस्तियों पर था, जिन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसान आंदोलन का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग हमारे पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में कुछ गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, इनका जितना आदर करे कम है। गुरुओं की महान परंपरा रही है। मुझे पंजाब की रोटी खाने का मौका मिला है, इसीलिए मालूम है। मोदी ने कहा, मैंने कई साल पंजाब में बिताए हैं। कुछ लोग सिखों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के बहाने कांग्रेस की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मैं गुलाम नबी आजाद की तारीफ करता हूँ। वे मृदुता, सौम्यता से बोलते हैं, कभी भी कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। सभी सांसदों को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों की तारीफ की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर भी लगता है। मुझे भरोसा है कि आपकी पार्टी वाले इसे उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मानकर उल्टा ना कर दे। यहाँ G23 से मोदी का इशारा कांग्रेस के उन 23 नेताओं की तरफ था, जिन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी को फुल टाइम लीडरशिप की जरूरत है। बाद में इन नेताओं की बात को पार्टी लाइन के खिलाफ मानकर उन्हें किनारा करने की कोशिशें हुई थी। मोदी ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए एक अवसर है कि हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। यह पर्व कुछ कर गुजरने का होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आजादी के 100वें साल यानी 2047 में हम कहाँ होंगे। मोदी ने कहा कि आज दुनिया की निगाह हम पर है। उन्होंने कहा, जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूँ तब मैथिली शरण गुप्त की कविता कहना चाहूंगा। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, आंखें खोल। मैं सोच रहा था 21वीं सदी में वो क्या लिखते। अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। अपना भाषण खत्म करते हुए प्रधानमंत्री बोले, सदन में चर्चा का स्तर अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, जो भी कहा जा सकता है कहा गया। मुझे आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। कोरोना के कारण ज्यादा आना जाना नहीं होता होगा। कोरोना के कारण फंसे रहते होंगे। उन्होंने कहा कि घर में भी किचकिच चलती रहती होगी। इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया होगा। मोदी ने कहा, किसान आंदोलन पर खूब चर्चा हुई। मूल बात पर चर्चा होती तो अच्छा होता। कृषि मंत्री ने अच्छे ढंग से सवाल पूछे पर उनके जवाब नहीं मिलेंगे। देवगौड़ा जी ने सरकार के प्रयासों की सराहना की, क्योंकि वे कृषि से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने किसानों को भारत में एक बाजार देने की बात कही थी, जो आज यू टर्न ले चुके हैं। वे शायद उन्हीं की बात से सहमत होंगे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, 1930 के दशक में मार्केटिंग की जो व्यवस्था बनी उससे मुश्किलें आई और उसने किसानों को अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेचने से रोका।
हमारा इरादा है कि भारत को एक बड़ा कॉमन मार्केट की राह में मौजूद दिक्कतों को खत्म करे। आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि जो बात सीएम साहब ने कही थी वही मोदी कर रहा है। मजा यह है कि लोग राजनीतिक बयानबाजी करते हैं